अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊसु इलल अस्वदि वल अहमर अल-मनऊतु बिशरहिस सद्रि व रफ़इज़ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात रवाहुल बुखारी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद की मोहब्बत सनद है आजाद होने की,
खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा गे रांदेर वालों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। नक्शे कदम नबी के हैं, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। मुहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, खिदमत से खुदा मिलता है। यूं फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बड़े एक जुमला कहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलेगी और खिदमत से खुदा मिलेगा। इसीलिए फरमाया कि अपने बच्चों को खिदमत गुजार बनाओ, खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा करो। कोशिश करो कि हमारे बच्चे खिदमत करें, क्योंकि जो खिदमत करता है ना, आम तौर पर वो छोटा बन के रहता है, और जो छोटा बन के रहता है वो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद होता है, अल्लाह ताला को बड़ा महबूब होता है।
इसीलिए फरमाया कि कौम का जो बड़ा हो, जो अमीर साहब हो, जो लीडर हो, कौम का बड़ा आदमी हो, उसकी सबसे अहम और बुनियादी खूबी क्या है? फरमाया सय्यिदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का सरदार जो होता है वो तो कौम का खादिम हुआ करता है। जब जमात जाती है अल्लाह के रास्ते में तो साथियों से कहते हैं अमीर साहब की खिदमत करना, और अलग से अमीर साहब को कहते हैं कि आप अमीर हो ना, आप साथियों की खिदमत करना, उनका एहतराम करना, उनका अदब करना, उनका इकराम करना, जमात में उनको इस तरह चलाना कि वो पूरी जिंदगी चलता रहे, वो मुतनफ्फिर हो जाए, इस तरह ना चलाना। समझाते हैं कि अमीर साहब उसूल आपके लिए है, साथियों के लिए रियायत है, इनको रियायत के साथ चलाना। इसी तरह जब कोई कौम के वडील और कौम के बड़े आदमी जब किसी अल्लाह वाले की सोहबत में आते हैं और कहते हैं कुछ नसीहत करो, अल्लाह वाले यही कहते हैं कि आप इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम कौम की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करेंगे, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसारा हो, मुशरिक हो, मजूसी हो, हमें तो अल्लाह की मखलूक पर रहम करना है। फरमाया जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें ये खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अच्छा, खिदमत करने वालों का अंजाम बहुत बेहतर होता है, उनका एंड बड़ा अच्छा आता है, और सारी मेहनत का खुलासा यह है कि एंड अच्छा आ जाए, मौत अच्छी आ जाए, आखिरी घड़ियां अच्छी गुजर जाए, और मौत के वक्त हम कलीमे के साथ चले जाए। या तो अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा की सरजमीन अता फरमा दे, या वहां का मदफन नसीब फरमा दे, या अल्लाह ताला हमें मक्का मुकर्रमा की मौत नसीब फरमा दे, या अल्लाह ताला हमें मस्जिद में मौत अता फरमाए, सजदे की हालत में मौत अता फरमाए, या अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मौत अता फरमा दे। या तो अल्लाह के रास्ते की मौत मिल जाए, या यह है कि हम अस्पताल में हो, अपने घर पर हो, कहीं पर भी हो, इस हाल में दुनिया से जा रहे हो, जुबान पे कलीमा तय्यब हो, दिल में अल्लाह की याद हो, अल्लाह का और अल्लाह की मखलूक में से किसी का कोई वाजिबुल हक अदा हमारे जिम्मे बाकी ना हो। ऐसी मौत ये असल चीज है। इसीलिए फरमाया कि सारा एतबार जो है ना वो खात्मे का है, और हर खेल में, बच्चों का खेल हो, बड़ों का खेल हो, एतबार एंड का होता है, जीता कौन हारा कौन। कुछ लोग कहते हैं कि बीच में सामने वाले की बड़ी अच्छी पोजीशन थी फिर हार गए। अरे वो बात ना कर, शुरू में क्या पोजीशन थी, बीच में क्या पोजीशन थी, ये बता के जीत किसकी हुई। एतबार जीत की है, चाहे शुरू की पोजीशन अच्छी हो ना हो, दरमियान की पोजीशन अच्छी हो ना हो, भाई जीता कौन, जीत किसकी हुई, मैदान किसने मारा, कौन जीता, बस लोग उसी की वाह वाह करते हैं, उसी के चर्चे होते हैं, बीच की सारी बातें भुला दी जाती है। इसीलिए फरमाया कि यहां भी ये देखा जाएगा कि मौत कैसी आती है, इंतकाल कैसा होता है। असल खात्मा एतबार का है। एक शख्स ने पूरी जिंदगी कुरान शरीफ पढ़ाया। अब कुरान शरीफ पढ़ाना बहुत बड़ी बात, पूरी जिंदगी। इंतकाल का वक्त आया ना तो कुरान शरीफ को हाथ में उठाया और यूं कहा, नऊज़ु बिल्लाह, इस किताब पर मेरा कोई ईमान नहीं और दुनिया से चले। हालांकि पूरी जिंदगी बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा मुबारक काम किया है,
बड़ा नूरानी काम किया है। कुरान शरीफ पढ़ना पढ़ाना, अक्सर ऐसा होता है पढ़ने पढ़ाने वालों का एंड अच्छा आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार बीच जिंदगी में कोई अदा अल्लाह को नापसंद आ जाती है, कभी बड़े बोल से नाराज हो जाते हैं, कभी कोई फखर कर इतरा करके अल्लाह की जमीन पर चलता है उससे नाराज हो जाते हैं, कभी किसी गरीब का दिल के तोड़ देने से नाराज हो जाते हैं, कभी किसी पर कोई जुल्म हो जाता है उससे नाराज हो जाते हैं, कभी किसी से कोई बेअदबी हो जाती है उससे नाराज हो जाते हैं। अभी हम एक जगह चिल्ला लगा करके आ रहे हैं, हमें बताया एक साथी ने जमात की बेउसूली की। कितने लोग बेउसूली करते हैं और उनके साथ अल्लाह का ढील का मामला हो जाता है, कभी पकड़ भी हो जाती है। एक साथी ने बेउसूली की, फरमाया कि उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि बुद्धिस्ट लोग उसको सजदा कर रहे हैं, बुद्धिस्ट के बड़े बड़े लोग। अल्लाह वालों के पास गया, ख्वाब की ताबीर रखने वालों के पास गया और जाकर कहा ये मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह वालों ने कहा भाई तो अपनी बात बंद कर और अल्लाह की इबादत पे लग जा, अस्तगफिरुल्लाह करता रहे। ये ख्वाब तू किसी से जिक्र न कर, कुछ सदका निकाल दे, अल्लाह से माफी मांग ले। ये वक्ती इज्जत है, ये धोखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बुद्धिस्ट के बड़े बड़े लोग तुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह का बंदा ना माना, दूसरे बुजुर्ग के पास गया, तीसरे बुजुर्ग के पास गया, सबने समझाया कि ये ख्वाब बंद कर दे। आजकल लोग ख्वाब के पीछे भी बड़े पड़े रहते हैं। कितने लोग आते हैं एक ही बात करते हैं, हमने ये ख्वाब देखा, 2 दिन के बाद मुलाकात हुई, हमने ये ख्वाब देखा, 4 दिन के बाद मुलाकात हुई, हमने ये ख्वाब देखा। एक शख्स हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम के पास तशरीफ लाए, हजरत के पास। खुलासा ये है कि अपना ख्वाब सुनाया, हजरत मैंने ये ख्वाब देखा। हजरत ने कहा कि अगर तू ये ख्वाब देखे कि तुझे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया गया, क्या तू आइंदा कल कुर्सी पर बैठ जाएगा? उसने कहा नहीं, ये बात तो नहीं है। हजरत ने कहा भाई ख्वाबों के शहजादे ना बनो, ख्वाबों के पीछे ना चलो। एतबार ख्वाब पर नहीं है, एतबार आमाल का है कि जैसी जिंदगी होगी वैसी मौत होगी। अल्लाह ताला हमसे खुश है या नाराज है कैसे पता चले? फरमाया कि देख लो अल्लाह ताला ने हमें अभी किस काम में लगा रखा है। क्या फजर की नमाज की तौफीक हो रही है या नहीं? क्या हमें कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक हो रही है या नहीं? जितनी व्हाट्सएप से दिलचस्पी है इतनी दुरूद शरीफ से दिलचस्पी है या नहीं? मस्जिद को आबाद करने वाली मेहनत में अल्लाह ताला हमें पसंद फरमा रहे हैं या नहीं, हमें कबूल फरमा रहे हैं या नहीं? खुदा के आशिकों को फरिश्तों की एक जमात तहज्जुद की नमाज में उठाती है, बाकायदा उन्हें उठाया जाता है। अपनी जिंदगी पर गौर कर लो कि क्या खुदा के आशिकों की फहरिस्त में हमारा नाम है या नहीं। बाकायदा रात में, रोजाना रात में फरिश्तों की एक जमात गश्त करती है और जहां जहां अल्लाह के आशिक होते हैं, बहुत से इस दुनिया में अल्लाह के आशिक तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग जान लेते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा होता है उनको कोई जानता नहीं। वो दुनिया वालों में बड़े गुमनाम होते हैं लेकिन आसमानों की दुनिया में बड़े मशहूर होते हैं। हर फरिश्ता उनको जानता है। हमारे शेख हजरत मौलाना इब्राहिम साहब फ्रूट वाला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे दरमियान थे, सब्जी की तिजारत थी, फ्रूट का कारोबार था। एक सीधी सादी हजरत की जिंदगी नजर आती थी, लेकिन दिल
अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ था, अल्लाह उसके रसूल के इश्क से भरा हुआ था। हजरत के साथ कई नमाजें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा वो सूरह फातिहा में रोते थे। अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह का ताल्लुक था, अल्लाह का इश्क था। बज़ाहिर सीधी सादी जिंदगी है, जिंदगी का बेशतर हिस्सा साइकिल चलाई। कोई जानता ही नहीं था कि इतने बड़े आदमी हमारे नवसारी में मौजूद है, लेकिन इससे उनको कोई मतलब नहीं था। वो बराबर अल्लाह की याद में लगे हुए थे। एक शख्स ने बताया कि हम लोग एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मुलाकात के लिए गए हजरत के साथ। तो हजरत के बाकी मुरीदीन तो बाहर खड़े रहे, एक हजरत के खास मुरीद थे, वो अंदर चले गए। दूसरे शेख ने कहा, भाई आपके शेख बड़े अल्लाह वाले हैं, इनकी कदर करना, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, इनकी मुलाकात के लिए बाहर फरिश्ते तशरीफ लाए इनको देखने के लिए। अल्लाह अकबर कबीर, क्या जिंदगी। एक कारी साहब से कहने लगे, कारी साहब पिछले 24 साल से मैं एक सेकंड के लिए अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए मैं अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में बड़े गुमनाम होते हैं, आसमानों की दुनिया में बड़े मशहूर होते हैं। और ये सब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, ये सारी नेमत आपके रांदेर से लेके गया। उन्होंने यही पढ़ाई की थी जामिया हुसैनिया में। हजरत कारी अहमदुल्लाह साहब, मौलाना अहमदुल्लाह साहब पाल वाले रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे हजरत ने बुखारी शरीफ पढ़ी थी। कितने अल्लाह वाले आपके रांदेर का फैज है, रांदेर का फैज अल्लाह ने पूरी दुनिया में आम किया। हजरत मौलाना अबरार रहमत साहब धुलियावी रहमतुल्लाहि अलैह, जो रांदेर के कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे, हजरत फरमाते थे कि मदीना मुनव्वरा के बाद अगर मुझे कहीं दफन होने की तमन्ना है तो वो रांदेर के इस कब्रिस्तान में दफन होने की तमन्ना है। आप लोग बड़े मुबारकबादी के काबिल हो कि आपके जिस सरजमीन पर हो, इस सरजमीन के नीचे बड़े बड़े अहलुल्लाह आराम फरमा रहे। और हमने देखा कि जिस जमीन के नीचे बीज अच्छा होता है वहां से फल अच्छे आते हैं, आबियारी उसकी अच्छी होती है, उसकी कीमत अच्छी होती है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के यहां हसब नसब नहीं चलता, रिश्तेदारी अल्लाह ताला के यहां नहीं चलती। आप कौन हो, कहां के रहने वाले हो, आपके अब्बा कौन थे, आपका बेटा कौन था, आपके चचा कौन थे, खुदा के दरबार में हसब नसब नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती। वरना अबू लहब ये तो हमारे नबी के चचा थे, कितने करीबी रिश्तेदार, अल्लाह के नबी के चचा, लेकिन फरमाया कि वो हमेशा के लिए महरूम हो गए और बगैर ईमान के चले गए, बल्कि प्यारे नबी के दुश्मन बन करके गए। और अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। खुलासा ये है, हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेंगे और बड़ा सख्त अजाब होगा कयामत के दिन उनको। अभी से अजाब का सिलसिला शुरू हो गया होगा। भाई नबी के रिश्तेदार है, खुदा के दरबार में यह नहीं देखा जाता कौन किसका रिश्तेदार है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बाप है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ईमान नहीं लाए, अल्लाह ताला नाराज हो गए। फरमाया, ए नूह, जिसका खुलासा यह है तेरा बेटा हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगा। हालांकि बहुत बड़े दाई है, 950 साल तक दावत का काम किया है, रात दिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह से जोड़ते थे। जो ईमान लाए वो तो कामयाब हो गए, लेकिन खुद सगा बेटा जो ईमान न लाया वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। इससे पता चला
कि खुदा के दरबार में हसब नसब नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलती। मेरे और आपकी कब्र में भी कोई नहीं आएगा, न मैं आपकी कब्र में न आप मेरी कब्र में। रांदेर में जितने अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं ये आपकी कब्र में आने वाले नहीं और आप इनकी कब्र में जाने वाले नहीं। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे रांदेर जैसी सरजमीन पर रखा था, जहां जिस सरजमीन की बरकत से कसरत से दुनिया में औलिया अल्लाह पैदा हुए थे। ये बता, उस सरजमीन पर रहकर तू मुझे पहचान करके आया या तू मुझे नाराज करके आया? ये सवाल हो सकता है। तुम्हारे करीब में मदरसे थे, अगर तू भी अपने बच्चे को पढ़ा लेता तो जब तेरा इंतकाल होता तू एक एक सुबहान अल्लाह का मुख्ताज होता। जब ये तेरा बच्चा तेरे लिए इसाले सवाब करता, तेरे लिए मगफिरत की दुआएं करता, तेरे लिए रोता, तेरे लिए तड़पता, और खुदा के दरबार में अगर तेरा बेटा हाफिज होता, तुझे ताज पहनाया जाता। ये बता, मैंने तुझे बेटा दिया था, नरीना औलाद दी थी। दुनिया में कितने लोग हैं जो बेटे की नेमत से महरूम है, वो बच्चों के लिए यहां घूम रहे, वहां घूम रहे, दुनिया भर के अमल कर रहे हैं, तावीज़ात कर रहे हैं, उन्हें बच्चों की तलब है। मैंने तेरे यहां बेटा दिया था, ये बता, तू बेटे को दीनदार बना के आया या दुनियादार बना के आया? ये सब सवाल हो सकते हैं। एक तरफ रांदेर में रहना खुशी की बात है, दूसरी तरफ सोचने की भी बात है कि कल को कयामत के दिन हमारे पास कोई हुज्जत नहीं रहेगी। माशाअल्लाह मदारिस है, दावत का काम है, अल्लाह वालों की आमद है, अभी भी अल्लाह वाले मौजूद है। कहां कहां के बच्चे आपके रांदेर में है, रांदेर की सरजमीन पर इल्म हासिल कर रहे हैं और दुनिया में मुख्तलिफ कोनों पर जाकर इमामत करा रहे हैं। कितनी जगह सफर में जाना होता है, मुलाकात होती है, आप कहां से पढ़े? कहते रांदेर से। बड़ौदा जाना हुआ, जनाब आप कहां से पढ़े? पुराने इमाम है माशाअल्लाह, कहा हम रांदेर से पढ़े मौलाना। इस तरफ की पटरी पर जाना हुआ, अंकलेश्वर वगैरह की पटरी पर कितने लोग मिले, आप कहां से पढ़े? रांदेर से। अभी कर्नाटका के सफर पर जाना हुआ था, वहां एक मौलाना की बड़ी इज्जत थी, हमने पूछा आप कहां से पढ़े? हम रांदेर से पढ़े, और रांदेर का नाम बड़ी मोहब्बत से। आज एक मुफ्ती साहब का मुझे फोन आया, मुफ्ती साहब कहां पर हो? का अशरफिया में। क्या करते हो? का मुफ्ती बन रहा हूं। खुलासा ये, कहां के रहने वाले? कचबुच का रहने वाला। कहां कहां के लोग आपके यहां? गोधरा चले जाएं, कहां से पढ़े? कहते रांदेर से। संजेली चले जाएं, कितने लोग, कहां से पढ़े? कहते रांदेर से। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को कबूल फरमाया। मेरे अजीजों, रांदेर वालों, अगर हम थोड़ा सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे ना, अल्लाह को बड़ा करीम पाएंगे, अल्लाह को बड़ा रहीम पाएंगे। वरना इस आजिज की रांदेर की सरजमीन पर बैठ करके इस बात को याद रखना, दूसरों की औलादें पढ़ के जाएगी, और अगर कदर न की तो यहां रहने वालों की औलादें शायद दीन से भी दूर हो। खुदा के यहां किसी का हसब नसब नहीं चलता। आपके पास मौका है, आपके पास उलमा है, आपके पास अल्लाह वाले हैं, आपके पास वक्त के मशाइख हैं, साहिब निस्बत अकाबिरीन मौजूद है। दोनों मदरसों में कई बुजुर्ग, कई अल्लाह वाले ऐसे हैं जो किसी न किसी के खलीफा है। आज हिंदुस्तान की एक मशहूर जगह से मुझे एक बच्चे का फोन आया, आज या कल, यही बात हो रही थी, आप किन से बैत हो? बेचारा रोने जैसा हो गया। कहता है मौलाना, हमारे पूरे इलाके में शेख कोई नहीं, बैत करने वाला कोई नहीं, समझ नहीं आता हम किसके हाथ पे तौबा करें, कहां जाके अल्लाह का नाम सीखें, कुछ समझ नहीं आता। उस वक्त मुझे अफसोस हुआ, एहसास हुआ। मैं कहा अल्लाह तेरा कितना बड़ा शुक्र है कि हम उन लोगों के दरमियान है जो वक्त के मशाइख है। हम उलमा को रात दिन देखते रहते हैं,
मस्जिदें हमारे घर के करीब है, हमारे मोबाइल में अल्लाह का कुरान मौजूद है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहां पर, माँ बाप मौजूद है, उनको देखकर हज उम्रे का सवाब ले सकते हैं। आज वक्त है, अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, अपने दिल पर मेहनत करने की जरूरत है। आज सुबह की एक बात आपको सुनाऊं। दोपहर में 1:30 बजे के करीब हमारे नवसारी की एक अस्पताल में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एक शख्स के यहां बच्ची की विलादत हुई। बच्ची की विलादत का होना अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। बहुत सी मर्तबा बेटियां आती है ना, रहमतों को लेकर के आती है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 बेटियां अता फरमाई थी। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह, 4 बेटियां अता फरमाई थी। तो मुझे कहा मौलाना अजान देने के लिए आपको आना है। मैंने कहा ठीक। मैं वो अस्पताल में पहुंच गया। बेचारी वो कांच की पेटी में थी, कमजोर थी। अजान दे दी। अजान देने के बाद मुझे कहा मौलाना थोड़ा सा आईसीयू रूम में जाना है। एक न्यू मुस्लिम शख्स है, बड़ी मेहनत करते हैं अपने दिल पर, और सुना है बड़े अल्लाह वाले हैं, कुछ उनकी मुलाकात हो जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा। जब मैं आईसीयू रूम में गया, पहले तो बाहर खौफ लग रहा था, जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अल्लाह अकबर, क्या बताऊं आपको, सब लोग सोए हुए थे। मैं वो न्यू मुस्लिम से बात कर रहा था, पता नहीं किसने क्या बोला, सब लोग इस इंतजार में रह गए कि मैं 2-2 मिनट उनके पास चला जाऊं। और मैंने इसको अपनी सादत समझा कि इन मरीजों के पास, इन बीमारों के पास 2-3 मिनट मुझे भी अल्लाह ताला हाजिरी का मौका अता फरमाए। मैंने पूछा एक से, आप क्यों आईसीयू रूम में हैं, आपको क्या तकलीफ है? कहने लगे मौलाना मुझे कफ बहुत हो गए थे, खुलासा यह है कि सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी, और अल्लाह की शान ब्लीडिंग भी शुरू हो गया, मुझे तकलीफ हुई। रातों रात 2 बजे मैं आईसीयू रूम में आया, और अभी मैं बहुत सख्त तकलीफ से गुजर रहा हूं, इसीलिए मुझे यहां पर आईसीयू रूम में मुश्किल से मैं सांस ले रहा हूं। उनको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, कुछ सदका देने को कहा। बाजू में एक चचा थे, उनके घर वाले, मैंने उनसे पूछा चचा को क्या हुआ? बोले एक जगह से जा रहे थे, वो वायर उनकी गर्दन में लगा और उनको एक बड़ा जबरदस्त करंट आया, जिसकी वजह से उनके पैर में भी चोट आई और ये एकदम तलमला गए, और ये अभी बेड पर सोए हुए हैं, अभी आपसे बात नहीं कर सकते, ये भी बड़े बीमार है, मौलाना इनके लिए भी दुआ कर देना। मैंने कहा भाई आप भी कुछ सदका निकालो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। तीसरे बेड पर गया, मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा ये साहब कौन है? हाँ मौलाना ये मेरे भाई है। क्या हुआ इनको? हाँ कि क्या बताएं, इनको बहुत तकलीफ है, इनकी उम्र तकरीबन 20 साल के करीब है, इनको सांस लेने में भी तकलीफ है और इनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है, इनको इनकी डायलिसिस भी चल रही है, देखो ये अभी तड़प रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उस नौजवान ने मुझे सलाम किया, फिर बस क्या था, मैंने पूछा बेटा क्या हो रहा है? खामोश हो गया, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा लगा आंख के साथ दिल भी रोने लगा। एक चौथे शख्स से मुलाकात की, गैर मुस्लिम थे हमारे भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो, उनके साथ कुछ बात हुई। पांचवें एक शख्स से मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपनी हालात सुनाए, मौलाना मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। जब मुलाकात करके बाहर आया तो मैंने मेरे साथी से कहा ये 5 लोग ऐसे थे कि ये दुनिया से बेखबर थे, इनके दिल से दुनिया निकली हुई थी और इन्हें बस एक ही धुन थी, अल्लाह ताला हमें सेहत दे दे, हमें अच्छा कर दे, आप लोग कितना अच्छा चलते फिरते हो, सेहतमंद हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। और वो 5 में से 4 जवान थे।
ये और बात है कि जब अंदर से बाहर आते हैं, दुनिया में लग जाते हैं, फिर दोबारा दुनिया दिल में आ जाती है, फिर इंसान अपने बीमारी के दिन भूल जाते हैं। मेरे अजीजों और अंधेर वालों, खुदा का शुक्र अदा करो, उसने सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती दी हुई है, हम बीमार नहीं है। वरना जो अल्लाह सेहत देना जानता है वो बीमारी देना भी जानता है। जो अल्लाह करोड़पति बनाना जानता है वो रोडपति बनाना भी जानता है। जो इज्जतों को देना जानता है वो जलील करना भी जानता है। इसलिए अल्लाह वालों की दुआओं में एक दुआ है, अल्लाह हमें इज्जतों के मिलने के बाद जिल्लती से हिफाजत फरमा, हिदायत के मिलने के बाद गुमराही से हिफाजत फरमा, इल्म के मिलने के बाद जहालत के कामों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, आपने हमें दुनिया में नेमतें अता फरमाई है, आपने हमें किसी से सवाल करने वाला नहीं बनाया। अल्लाह, अब जिल्लती के दिनों से भी आप हमारी हिफाजत फरमा। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, बड़ा करम है, बड़ा फजल है, उस अल्लाह ने मुझे और आपको सेहत दी हुई है। क्या बेहतर हो कि इस सेहत को अल्लाह के दीन की मेहनत पर लगाया जाए, अल्लाह को राजी करने पर लगाया जाए, इस सेहत को गनीमत समझा जाए, इस सेहत की कदर की जाए। इसीलिए फरमाया, सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले पहले। फरमाया, ये जो अल्लाह ने सेहत दी है ना, इसको गनीमत समझो बीमारी से पहले पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले पहले, फुर्सत को गनीमत समझो मशगूली से पहले पहले। और अल्लाह ने जो पैसे दिए हैं, मालो दौलत दिया है, उसको गनीमत समझो फकीरी से पहले पहले। और अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, सांस चल रही है ना, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है ना, उसको गनीमत समझो मौत से पहले पहले। आज सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं और आप हैं, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह हमें माफ कर देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज का नौजवान, आज का मुसलमान, आज का अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए तैयार नहीं, प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारने के लिए तैयार नहीं, तवाज़ु, आजिज़ी और इंकिसारी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं, रातों की तन्हाई में अपने अल्लाह से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये बिजी है, ये मशगूल है, इसके पास हर एक के लिए वक्त है सिवाय अल्लाह के, सिवाय हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत अच्छी तरीके पर याद रखना इस आजिज की बात को, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन कभी भी आ नहीं सकते। जाहिर का अच्छा होना बातिन के अच्छे होने पर दलालत नहीं करता है। हो सकता है उसकी दुनिया संवर जाए, उसके पास पैसा आ जाए, उसका शानदार मकान हो जाए, कारें उसे मिल जाए, बहारें उसे मिल जाए, ये दुनिया की मामूली सी इज्जत उसे मिल जाए, ये दुनिया की रौनक उसके पास आ जाए, खश्मो खदम उसके पास रहने लगे, नौकर चाकर उसके पास रहने लगे, इशारों से उसके काम होने लगे, लेकिन याद रखना उसका दिल आबाद नहीं हो सकता, उसके दिल के अंदर चैन सुकून हो नहीं सकता, उसको जिंदगी गुजारने की मजा आ नहीं सकती। जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन आ नहीं सकते, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो पूरी दुनिया मिलकर उसके बुरे दिन ला नहीं सकती, क्योंकि मामला अल्लाह के साथ है, मखलूक के साथ नहीं है।
मेरे अजीजों, मैं और आप अल्लाह की सरजमीन पर चलते हैं, उसी ने हमें जिंदगी दी है, वही हमें मौत देगा। पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, मेरा रब न चाहे, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये हमारा ईमान है। पूरी दुनिया के लोग मिलकर के हमें नफा पहुंचाना चाहे, हमें इज्जतें देना चाहे, हमें कामयाब करना चाहे, हमें ऊंचे मकाम पर और ऊंचे मर्तबे पर ले जाना चाहे, और अगर अल्लाह न चाहे तो सारी दुनिया के लोग मिलकर, सारी दुनिया की ताकतें मिलकर, सारी दुनिया की चीजें मिलकर वो हमें इज्जत दे नहीं सकते। फरमाया दुनिया वाले तो कमजोर हैं, सारी दुनिया के वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े उलमा और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मिल करके एक मच्छर नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। इंसानों की बात तो बहुत दूर की, सारी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर मिलकर, बड़े बड़े अल्लाह वाले मिलकर, बड़े बड़े आमिल मिलकर एक कीड़ी नहीं बना सकते। सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, सारे प्लानिंग फेल हो जाए, सारी दुनिया भर की रोशनियां फेल हो जाए, और मेरे रब की ताकत तो देखो, उसकी कुदरत तो देखो, उसकी किबरियाई तो देखो, उसकी वहदानियत तो देखो, उसकी शहनशाही तो देखो, उसकी कारीगिरी तो देखो। वो माओ के पेटों में, कई अंधेरी कोठड़ियों में हर एक की फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाता है। ये कौन है? फरमाया ये मेरा और आपका अल्लाह है। बड़ा जबरदस्त है, बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं, उसके चाहे बगैर कुछ होता नहीं। वो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है। सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, सारी ताकत उसी के पास है, सारे खजाने उसी के पास है। आसमानों को बनाने वाला भी वही, जमीन को बिछाने वाला भी वही, पहाड़ों को गाड़ने वाला भी वही, समंदरों का निजाम चलाने वाला भी वही, बारिश का, ठंडी का, गर्मी का मौसम लाने वाला भी वही, खेतों से गल्लों को उगाने वाला भी वही, हमें रिस्क देने वाला भी वही, हमें जिंदगी देने वाला भी वही, हमें मौत देने वाला भी वही। फरमाया उस अल्लाह को नाराज करके आज तक तो कोई कामयाब हुआ नहीं। अल्लाह की कसम, कयामत तक कोई कामयाब होगा भी नहीं। इसीलिए फरमाया कि बहुत ज्यादा न्यूज ना देखो, अखबार ना पढ़ो, वरना दुनिया वालों की ताकत का पता चलेगा। फरमाया अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह के दीन की बातों को सुनो, तालीम में बैठो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, अल्लाह से होने को बोलो, अपने ईमान को मजबूत करो, तो अल्लाह की ताकत का पता चलेगा। एक ही रास्ता है, फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, फिरौन डूब गया, इससे पता चला भरोसा रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करना चाहिए। बात यहां से चल रही थी कि सारा जो एतबार है वो खात्मे का है, मौत अच्छी आ जाए, इंतकाल अच्छा हो जाए। और मैंने बात यहां से शुरू की थी कि खिदमत करने वालों का एंड बड़ा अच्छा आ जाता है। हमारे नवसारी जिले में एक शख्स थे, गरीब शख्स, सीधी सादी उनकी जिंदगी, रिक्शा चलाते थे। कोई गरीब उनकी रिक्शा में बैठ जाता, पैसे नहीं लेते थे। अल्लाह अकबर, खुद गरीब है, खुद हालात में है, खुद तकलीफों में है, लेकिन कोई गरीब बैठ जाए रिक्शा में, उससे पैसे नहीं लेते, बल्कि सामने से उसे कुछ पैसे दे देते थे। बेटा तू अपने घर जा रहा है ना, ये चीज लेके जाना, घर में कुछ खाना बन जाएगा, इतनी चिकन लेके चले जाना, ये टमाटर लेके चले जाना, फुला सब्जी लेके चले जाना, तेरी मां खुश हो जाएगी।
उसके बेटे को मैंने पूछा, तेरे अब्बा का एंड कैसा आया, खुलासा? कहा मौलाना 15 रमजान ले गए। शेखुल हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा हूं, दरसे कुरान देने वाले, दरसे हदीस देने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी बुजुर्ग के खलीफा हो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एक वो शख्स जो हमारे मुआशरे में सीधा साधा इंसान समझा जाता है, रिक्शा चलाने वाला, क्या बात है? फरमाया खिदमत, अल्लाह की मखलूक का दर्द। अरे हम जैसे कमजोर लोग कोई हमारे बच्चे के साथ अच्छा रखे तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, बाप का दिल बड़ा हो जाता है। एक बाप अपने बच्चे को 1 लाख डेयरी मिल्क दिला सकता है, लेकिन सामने वाला कोई 1 डेयरी मिल्क दिला दे और बाप पूछे बेटा किसने दिलाई, वो चाचा जा रहे हैं ना, उन्होंने दी, बस कहता कुछ नहीं है, दिल में मोहब्बत आ जाती है उसकी। ये कौन है? ये मेरे बच्चे का खैर खा है। मेरे अजीजों, ये दुनिया में जितने लोग रहते हैं, बसते हैं, चाहे इंसान हो जानवर हो, ये मेरे रब की मखलूक है। अल्लाह को इनसे बड़ा प्यार है, इनका बनाने वाला अल्लाह है। अगर इनके साथ कोई रहम करेगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर रहम करेगा। फिर चाहे हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, अपनी एक सोच होनी चाहिए, लोग मेरे साथ लाख बुरा करें, ये उनकी अपनी किस्मत है, मैं इंशाअल्लाह किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। क्यों? वो बुरा कर रहे, तू भी बुरा कर। ना ना भाई, वो मौत को भूले हुए, मैं थोड़ी ना मौत को भूलूंगा। इसीलिए फरमाया अगर कोई शख्स चाहता हो कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे बहुत जल्दी मुआफ कर दे, उसे चाहिए कि वो दुनिया में लोगों को मुआफ करता फिरे। जब उसकी बारी आएगी अल्लाह भी इंशाअल्लाह उसे फौरन माफ कर देंगे। दिल में लेकर के ना फिरे, मत रख किसी की नफरत अपने दिल में ए इंसान, मत रख किसी की नफरत अपने दिल में ए इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में खुदा नहीं बसता है। जिसकी नफरत है उसे अल्लाह मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिल में किसी की नफरत है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपको अल्लाह नहीं मिलेगा। उसकी बात जाने दो, वो उसकी कब्र में जाएगा, वो क्या कर रहा है वो उसकी तरबियत है, हमें क्या करना ये हमारी तरबियत है। नफरतों के दौर में मोहब्बतों को तकसीम करने वाले भी तो कोई हो। फूल कांटों के दरमियान बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए साफ इरशाद फरमाया पहलवान कौन जो दूसरों को पछाड़ दे वो, फरमाया ना ना, पहलवान वो नहीं, पहलवान तो वो जिससे बहुत सख्त गुस्सा है और वो अपना गुस्सा खुद पी जाए, सामने वाले पर न उतारे, वो पहलवान। इसीलिए फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब वो हॉस्पिटल में मैं बैठा तो मुझे पता चला दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी आखिरत बना रहे हैं। अरे कितने मुसलमान, उन्होंने मुझे बताया, मैं तो हैरत में रह गया, कैसे अपनी आखिरत बना रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी रकम अस्पताल में दी हुई है कि भाई कोई अगर फुला पेशेंट आ जाए, कोई गरीब पेशेंट आ जाए, तो हमारे पैसों में से कुछ रकम इस्तेमाल कर लेना। जो वाकईतन अमानतदार लोग थे उनको वो रकम दी हुई थी। मुझे कहा मौलाना आपको क्या पता है, मुसलमानों में देने वाले बहुत है और कुछ देने वाले तो ऐसे भी है, खुलासा यह है कि वो अपना नाम भी बताना नहीं चाहते। सूरत में एक बड़ी मालदार फैमिली है, उनके पास में बैठा हुआ था, उन्होंने एक अजीब बात सुनाई। गरीबों के लिए एक रकम दी थी उन्होंने और यूं कहा कि इसमें हमारा कुछ नाम नहीं आना चाहिए।
बोले कि हमारे करीब में एक अस्पताल है, अस्पताल वाले हमारे पास आए और आकर के कहने लगे, भाई आप लोग तो कुछ मदद करते ही नहीं, कुछ डोनेट आप भी करो कि भाई 2 लाख रुपए अस्पताल में कोई गरीब आ जाए, कोई बेवा आ जाए, कोई ज़कात के हकदार आ जाए, हमारे पैसों में से इसको इस्तेमाल कर लेना, सामने वाले का इलाज कर देना। हम उसका नाम जानना नहीं चाहते, ये काम हम अल्लाह के लिए करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि यार आप मालदार लोग हैं, आपके भी कुछ करना चाहिए। फिर मजबूर होकर हमने उनको कहा, आपके यहां अब्दुल्ला नाम से किसी के पैसे आते हैं? तो कहा अब्दुल्ला नाम से तो रसीद बनती रहती है। कहा अल्लाह का शुक्र है वो हम ही देते हैं, लेकिन हम अपना नाम नहीं लिखा। उस वक्त दिल हिल गया कि कुछ लोग देखने में पता नहीं कैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो अल्लाह के साथ उनका मामला कैसा है, कैसे मदद कर रहे हैं गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, परेशान हालों की, मजबूरों की। हम भी किसी की मदद कर दे। 250 ग्राम चिकन ले ली, किसी गरीब के घर में भेज दी, पता ही नहीं भेजने वाला कौन है, देने वाला कौन। उसके घर में अच्छा खाना बनता नहीं, हालात में है, मजबूर है, किसकी हैसियत नहीं कि वो 250 ग्राम चिकन नहीं दे सकता। उसके घर में सालन बन गया, बच्चों के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, मां भी खुश हो गई। अम्मी ये कहां से आया? बेटा पता नहीं, कोई अल्लाह का बंदा आया था, दे करके चला। ऐसे भी लोग इस दुनिया में। एक शख्स मुलाकात के लिए आए, मैंने उनसे पूछा कि आप तो नवसारी से 20 किलोमीटर पर रहते हो, मुझे ये बताओ बकरीद के दिन आपके यहां गोश्त आता है कि नहीं? मौलाना बात जाने दो ना यार। मैं कहता ना मुझे बताओ, आज मैं जानना चाहता हूं। बाप था ना, आंख में आंसू आ गए। तो मौलाना आप यकीन मानो, पिछले 8 साल से हम दाल चावल खाते दोपहर, पिछले 8 साल से। एक घर से गोश्त आता था, मैं वहां लेने के लिए जाता था। एक मर्तबा मेरी बारी आई, मेरी बारी आने से उन्होंने पहला कहा, क्या बात है आप बार बार लेने के लिए आ जाते हो, लाइन में खड़े हो जाते हो। मैंने मेरी बीवी से कहा, आज के बाद कभी किसी के दर पे नहीं जाऊंगा। बच्चों को भी समझा दिया, बेटा दाल रोटी खा लेना, तेरा बाप जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन बहुत गोश्त आ जाता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन आ जाता है। पहले दिन मेरे एक दोस्त कहने लगे कि मैं नवसारी में एक घर में गोश्त देने के लिए गया, 3:30 बजे मैंने देखा कि माँ बाप बच्चे सब बैठ करके आमलेट खा रहे हैं, अंडा पाव खा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ईद का दिन है। कहा बेटा बच्चे भी कह रहे थे गोश्त खाना है, पैसे कोई नहीं थे हमारे पास, हमने 2:45 बजे तक इंतजार किया, जब कोई ना आया तो हमने अंडे पाव बना के खा लिए। आप अभी गोश्त देने के लिए आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे यहां तो पहले फ्रीज भरते हैं। अल्लाह का बंदा ये नहीं सोचता अभी कट गया है ना हमारे यहाँ, अभी गोश्त हमारे हाथ में आ गया है, हमें जिन गरीबों को देना है, अरे पहले ही दे दो ना, 10:30 बजे दे दो, 11:15 बजे दे दो, 11 बजे दे दो, गरीबों के होठों पर खुशी आ जाएगी। ये खिदमत किसी की जाया नहीं जाती। अल्लाह ताला बड़े कदरदान है, अपने एतबार से खिदमत करते रहो, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, परेशान हालों की, लाचारों की मदद करते रहो, उनका गलत इस्तेमाल न करो, उनकी खिदमत करो। खिदमत से खुदा मिलता है। नवसारी में एक घर में मगरिब के बाद हमें जाने का इत्तेफाक हुआ। बल्ब जल रहा था, लाइट नहीं। मैंने पूछा चचा कैसे हो, खैरियत से हो, क्या हालचाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है, उसकी नेमतों में है, बहारों में है, बहुत अच्छा लग रहा है मौलाना, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं अपने अल्लाह से। अल्लाह अकबर। ये मेरी बीवी है, बेचारी उम्र भी हो गई है काफी,
लकवा भी लग चुका है, अब ज्यादा चल नहीं सकती, खाना बना नहीं सकती, मुश्किल से फरागत हासिल करने के लिए जाती है, फिर आ जाती है। मैंने कहा चाचा आपके यहां बच्चे कोई नहीं? कहा बेटा 2 बेटे थे, एक बेटा तो पता नहीं कहां चला गया, मिलता ही नहीं, दूसरे बेटे का कैंसर में इंतकाल हो गया। अब मेरा एक सवाल था जिसका खुलासा कि लाइट शुरू नहीं करते, रात का वक्त है, अंधेरा है, आप न पंखा जला रहे हो न लाइट। उन्होंने बड़ा सीधा सा मुझे सवाल समझाया कि बेटा मैं मजदूरी करता हूं और रोजाना मुझे 60 रुपए मिलते हैं, कभी 50 कभी 60, पूरे दिन में पूरे महीने में 1800 रुपए मिलते हैं। अब अगर मैं लाइट शुरू करूंगा तो लाइट बिल वालों को पैसे दूं या मैं घर के लिए कुछ दूध लाऊं, कुछ सामान लाऊं? चचा फिक्र न करें, हेल्प ग्रुप चलता है ना नौसारी में, आपको खाना आ जाया करेगा। कहा ना 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 बेटा खाना ना भेजना, वो तो एक के यहां से खाना आ जाता है। भाई किसके यहां से खाना आता है? उनका नाम बता नहीं सकते। मैंने कहा प्लीज बता दो, हमें भी तो पता चले वो कौन खुश नसीब है जो आपकी ऐसी खिदमत करता है। मुझे कहा बेटा वो जो आदमी है ना, आप उनको जानते हो? मैंने कहा मैं उनको जानता हूं, उनके यहां से बराबर पाबंदी से 2 वक्त का खाना आ जाता है। मैंने कहा वो तो आपके घर से बहुत दूर रहते हैं। कहा ना ना ना, उनके घर से कोई ना कोई हमारे घर में खाना दे जाता है। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही, जिस घर से खाना आता है वो घर वाले इंतहाई दर्जे के मकरूफ, खुद परेशान हाल, शायद 20 लाख से ज्यादा का उन पर कर्जा होगा। मैं सोच नहीं सकता, अल्लाह अकबर, खुद कर्जे में है, खुद हालात में है, खुद तकलीफों में है, लेकिन अपने घर में जो खाना बनता है उसी में थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा तेल डालकर गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में से एक बड़ा तबका है, अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा हुआ है, किसी और का मोहताज नहीं रखा हुआ है, फिर भी हम में का एक बड़ा तबका गरीबों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, लिल्ला रकम निकालने के लिए तैयार नहीं, वो खुश दिली से ज़कात अदा करने के लिए तैयार नहीं। अगर मुसलमान लोग पूरी पूरी ज़कात निकाले, पूरी दुनिया में कोई मुसलमान गरीब न रहे। आज वक्त है मखलूक खुदा की खिदमत करने का। फरमाया पूरे कुरान शरीफ का खुलासा 3 बातें। नंबर 1, अल्लाह को राजी करो इबादत के जरिए, प्यारे नबी को राजी करो इताअत के जरिए, अल्लाह की मखलूक को राजी करो खिदमत के जरिए। फरमाया इबादत करो अल्लाह की, सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी से मांगो, उसी के सामने झुको, उसी के हो जाओ, उसी को राजी करो, दिल में उसी अल्लाह को बसाओ। इस जमीन की, दिल की जमीन का सौदा अल्लाह से करो, अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा करो, गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करो। गुनाहों से बचने वाला अल्लाह का वली हो जाता है। हम समझते हैं कोई नवाफिल ज्यादा करे वो अल्लाह का वली हो जाता है, कोई जिक्र ज्यादा करे वो अल्लाह का वली हो जाता है। मेरे अजीजों एक बात बहुत अच्छी तरीके पर याद रखना, गुनाहों से बचने वाला अल्लाह का वली हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, उसके वली तो वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। साफ ऐलान कर दिया भाई तकवे वाले अल्लाह वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले, एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने वाले, वो लोग अल्लाह वाले हैं। फरमाया इत्तकिल महारिम, तू अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच, तकुन आबदन नास, तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। प्यारे नबी फरमा रहे कि अगर तुम अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचोगे तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आपके चुनारवाड़ का एक वाकया आपको सुनाऊं। अजीब बात बताई एक शख्स ने मुझे, आपके यहां के पुराने साथी ने एक अजीब व गरीब दास्तान मुझे सुनाई। का मौलाना तकरीबन
80-90 साल के करीब हुए होंगे, 70 साल 80 साल पता नहीं, काफी लंबा जमाना गुजरा। बिहार से उलमाए किराम का एक वफ्द आया था। वो इसलिए कि बिहार में कहत साली थी, बारिश बरस नहीं रहा था, खुश्की का मौसम था। और आपको मालूम है कि पहले जमाने में ऊंट चलते थे, घोड़े चलते थे, खच्चर चलते थे और उनका पेट्रोल चारा हुआ करता था। अब जब आसमान से पानी बरसता नहीं तो फिर जमीन से गल्ला उगता नहीं, जब जमीन से हरियाली उगती नहीं तो जानवरों को भी खाना मिलता नहीं, इंसान भी परेशान और जानवर भी परेशान। बिहार से उलमा का वफ्द आया, ईशा की नमाज खत्म हुई और आकर सारी दास्तान सुनाई और कहा कि हम यहां मशवरे से कुछ मदद के लिए रांदेर में आए हैं कि कुछ इमदाद हो जाए, बिहार के लोग काफी परेशान हाल है। बोले एक शख्स खड़े थे ना, उन्होंने कहा ये देखो अमेरिका वाले जो है ना वो यहीं रहते, अभी आए हुए हैं, वो जा रहे हैं, उनको बुलाया और कहा कि देखो ये पूरा मामला इस तरह है, पूरा माजरा इस तरह है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम इनकी मदद कर देते हैं, इमदाद कर देते हैं। 40,000 20,000 क्विंटल गेहूं उन्होंने दिए। कितने? 20,000 क्विंटल गेहूं उन्होंने दिए। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में 2 रुपये 1 क्विंटल चावल हुआ करते थे। और मुझे कहा मौलाना साहब ये उस जमाने की बात है जब 2 रुपये तोला सोना आता था, 2 रुपये में तोला सोना आता था। एक एक पैसे की बड़ी वैल्यू थी, बड़ी अहमियत थी, एक एक पैसे की। गोया 20,000 तोला सोना आ जावे, इतनी रकम दी कि इसके चावल ले लेना और गरीबों में तकसीम कर देना। बोले मौलाना यहां तक तो बात समझ में आ गई। मैं बोला बिल्कुल, उन्होंने बड़ा काम किया। उसके बाद क्या किया वो सुनो। मैंने कहा सुनाओ। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा प्यारे अल्लाह ये रकम दी है, चावल दे रहा हूं बिहार वालों को, ये सब आपका फजल है, आपका करम है। खुलासा ये है कि अल्लाह जी इसका सवाब कयामत के दिन जिसकी नेकियों में कमी होने लगे उसकी नेकियों में सवाब डालते रहना। अल्लाह, ऐसे ऐसे लोग थे आपकी रांदेर की सरजमीन पर। इंतकाल कैसे हुआ? इंतकाल हज में गए थे, हज में एहराम पहना हुआ था, मक्का गए, फिर उसके बाद मीना गए, फिर अरफात गए। जब तक वुकूफ अरफा ना हो इंसान का हज अदा नहीं होता। एहराम की हालत में अरफात के दिन वो अपने अल्लाह को प्यारे हुआ। जहां 30-40 लाख लोगों का मजमा होता है और उतने वक्त में सारे हाजी उसी मैदान में खुले आसमान में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। क्या खुश नसीबी है, क्या सआदत है और कितना ऊंचा अल्लाह ने मकाम दिया है कि अरफात के दिन इंतकाल हुआ। बोले मौलाना उनकी बहन साथ में थी, उसने अल्लाह से कहा अल्लाह मेरे भाई को अरफात दिया, मैंने क्या गुनाह किया, भाई के सदक़े तुफैल मुझे भी कोई अच्छा दिन दे दे। फरमाया दूसरे दिन मीना में एहराम की हालत में उनकी बहन का भी इंतकाल। अल्लाह करे कि हमारे पास तो कोई ऐसी अदा नहीं, जिंदगी गफलत में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, दुनिया की आजमत के साथ गुजरी, हाय दुनिया दुनिया करते करते गुजरी। अल्लाह करे कि अब हम नेकी के काम करने लगे, गुनाहों से बचने लगे, बहुत सी नेकियां छुपा छुपा करके करने लगे, किसी को पता ही न चले क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, किसका काम बन रहा है, रातों को उठ के कौन किसके लिए दुआ कर रहा है। जिंदगी में लाखों गुनाह ऐसे किए, हम जानते अल्लाह जानता, तीसरा कोई नहीं जानता। अल्लाह करे कुछ नेकियां भी ऐसी कर जाओ
हम जाने, अल्लाह जाने, तीसरा कोई न जाने, ताकि क़यामत के दिन वो नेकी हमारे काम आए। याद रखना, अभी नेकियां कमाने का वक्त है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, यब्न आदम दुनिया खुलिक़त लकुम, ए आदम की औलाद, दुनिया बनाई तेरे लिए। वो अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, और तुम्हें बनाया आखिरत के लिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, इंसानों के फायदे के लिए। एक बादशाह था, उसके बेटे को सांप ने काट लिया। जैसे ही सांप ने डसा, उसका इंतकाल हो गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, हमारे पूरे इलाके में जितने भी सांप है ना, सबको मार दिया जाए। लोग निकल गए, तलाश करने लगे। तलाश करते करते जंगलों में, झाड़ियों में, जहां सांप मिलता, सब सांप को मार दिया। सांप तो मर गए। कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया। बादशाह के घर वाले बीमार हो गए। रियाया के लोग बीमार होने लगे। एक तजर्बाकार अल्लाह वाले हकीम साहब थे, उनको बुलाया और कहा कि हजरत, कुछ समझ नहीं आता, माजरा उल्टा हो गया, मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मैं, मेरी फैमिली के लोग, रियाया के लोग, बस्ती के लोग बीमार होने लगे, परेशान होने लगे। हकीम साहब को भी सब पता था। कहा, बादशाह सलामत, असल में बात यह थी कि आपने सब सांप मरवा दिए, वो बहुत गलत काम किया। अरे, वो सांप डसने का काम करते हैं, उन्हें न मरवाएं तो और क्या करें? ठीक है, सामने दिख जाए, मार दिया जाए। आपने तो बाकायदा एक दुश्मनी में, एक गुस्से में कि मेरे बेटे को डसा है, सांप को तलाश करो, बाकायदा उसके लिए आपने टीमें तैयार की और सब सांप को आपने मरवा दिया। आपको पता नहीं है, ये हवाओं में कितनी जहरीली हवा होती है ना, उसको ये सब सांस के जरिए ये सांप लोग अपने अंदर ले लेते थे। अब जब सांप न रहे तो वो हवा में जहर फैलने लगा, तो लोग बीमार होने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त बादशाह को पता चला, अल्लाह का कोई काम बगैर हिकमत के नहीं होता। फौरन दूसरे इलाकों से कुछ सांप मंगवाए और अपने इलाकों में डाल दिए। और जब ये काम किया, अल्लाह की शान, कुछ दिनों के बाद सबकी तबीयत बहाल हो गई। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तेरा अल्लाह तो बड़ा जानने वाला है, बड़ी हिकमतों वाला है। अल्लाह की हिकमत तो अल्लाह ही जाने, हम क्या जाने। हमारा दिमाग छोटा, हमारी सोच छोटी, इसलिए फरमाया अपने अल्लाह को पहचानो, अपने अल्लाह को राजी करो और अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो। तो बात यह है कि खिदमत करने से इंसान का एंड अच्छा आता है। अपने दिल को साफ रखें, खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, अपनी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। बहुत साफ सुथरी पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, अपनी मौत के लिए तैयारी करें, आखिरत के लिए तैयारी करें। आज दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, मौत से वहशत लगती है, डर लगती है, मौत के नाम से इंसान घबरा जाता है। वजह क्या है? आखिरत की तैयारी नहीं की है, इसलिए इंसान मरना नहीं चाहता। हमने देखा कि एक इंसान है, दुबई जा रहा है, खुश नहीं है। वजह क्या है? नौकरी के लिए जा रहा है, पता नहीं नौकरी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा आदमी दुबई जा रहा है, बड़ा खुशहाल है। वजह क्या है? 2-3 शोरूम वहां पर है, इसलिए दुबई से दिल भी लग रहा है। पता है कुछ अमाउंट आएगा, कुछ बैलेंस आएगी, कुछ रकम आएगी। बड़ी खुशी खुशी दुबई का सफर करता है, रकम लेकर वापस आ जाता है। गया था खुशहाल, आया था खुशहाल। वजह क्या है? फरमाया दुबई में प्रॉपर्टी मौजूद है, दुबई में पहले से मेहनत की हुई है, मकान मौजूद है,
कार मौजूद है, स्टाफ मौजूद है और 3 फैक्ट्रियां मौजूद है, इसलिए दिल दुबई से लगा हुआ है, दुबई जाने को दिल करता है। और दूसरा आदमी उसी के साथ जा रहा है, उसका दिल दुबई जाने को नहीं करता। वजह क्या है? मजदूर है, कर्जा लिया हुआ है, दुबई में कहां जाना पता नहीं है, सेठ कैसा होगा ये पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह एक आदमी है जिसने आखिरत की तैयारी नहीं की है, अल्लाह को राजी नहीं किया है, प्यारे नबी की नकल नहीं उतारी है, अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं की है, अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी है, उसका भी मरने को दिल नहीं करता। पता है अंजाम बुरा होने वाला है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, गफलत में गुजरी है। एक वो शख्स है जिसने अपने अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह से मोहब्बत की है, नो टेंशन जिंदगी गुजारता है। जब तक जिंदगी मिल जाए अच्छी बात है, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह से सुलह करेंगे, अपने वक्त को वसूल करेंगे, वक्त की कदर करेंगे, आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे। और जब वक्त आएगा ना तो इंशाअल्लाह उसकी मोहब्बत में मर भी जाएंगे। इसीलिए फरमाया तोहफतुल मुमिनी अल मौत, के मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। तोहफा ही है ना, अल्लाह से मुलाकात होगी, इससे बड़ा क्या तोहफा है। प्यारे नबी से मुलाकात होगी, सहाबा से मुलाकात होगी। अगर अल्लाह को राजी किया है, याद रखो जन्नत में जवानी मिलेगी, न कोई टेंशन है, न कोई फिक्र है, न कोई परेशानी है, न भूख है, न कोई फारिग होने का टेंशन है, न शुगर है, न प्रेशर है, न घर से कोई फरमाइश है कि ये ले आओ वो ले आओ, कमाने के लिए जाओ बेचैन हो जाओ। फरमाया नहीं, वहां उम्र भी बढ़ेगी नहीं। जन्नत तो ऐश की जगह है, राहत की जगह है, सुकून की जगह है, इत्मीनान की जगह है, मजे करने की जगह है, पिकनिक की जगह है। खाओ पियो घूमो मजे करो ऐश करो। खाना खा लिया, एक खुशबूदार डकार आएगी, पूरा खाना जो है वो हजम हो जाएगा। जो मर्जी खाता फिरे, जो मर्जी पीता फिरे, अल्लाह का दीदार भी होगा, प्यारे नबी का दीदार भी होगा, सहाबाए किराम से मुलाकात भी होगी। जन्नत में वो अल्लाह की जुबानी कुरान भी सुनेगा। वो जन्नत की मजा, वो जन्नत की बहार है, वो जन्नत की हूर है। जो थोड़ा सा थूक समंदर में डाल दे तो दुनिया में इतना बड़ा समंदर है, उसके थोड़े थूक की वजह से पूरा समंदर मीठा हो जाए। फरमाया ऐसी कीमती जगह अल्लाह ने जन्नत बनाई है। दुनिया में इंसान कोई कीमती जगह देखता है, एक बार चला जाए, 2 बार चला जाए, तीसरी मर्तबा उसका दिल भर जाता है। लेकिन यूं फरमाया जन्नत से किसी का दिल भरेगा नहीं, क्योंकि जन्नत की रौनक हमेशा बढ़ती रहती है, जन्नत के हुस्न में इजाफा होता रहता है। जन्नत तो अल्लाह का मेहमान खाना है। फरमाया कि एक इंसान को जन्नत भी चाहिए लेकिन जहन्नम वाले काम करके, नेक बनना भी है लेकिन गुनाह करके, अल्लाह का वली भी बनना है लेकिन मामूलात को छोड़ करके, अपने सारे काम अल्लाह से करवाने भी है लेकिन रात में मीठी नींद सो करके, इस दुनिया की जिंदगी में बड़े पैमाने पर कुछ करना भी चाहता है लेकिन गफलत के साथ। फरमाया ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे और अपने दिल पर मेहनत करेंगे। अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार, पापी और मुजरिम समझेंगे और अपनी तरफ से किसी को कोई जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। हर हाल में हम गुनाह से बचेंगे, गीबत से, झूठ से, धोखे से, ताने से, बदनजरी से, आंखों के गलत इस्तेमाल से, जुबान के फजूल इस्तेमाल से। और इंशाअल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए। जितने वाक़ये मैंने आपको खिदमत के सुनाए, सबका खुलासा ये था
कि अल्लाह ताला ने उनका एंड अच्छा लाए। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक शख्स 1 हफ्ते पहले मेरे पास दुकान पर आए। क्या हुआ, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बोले मेरे अम्मी के लिए दुआ करना। जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? आपको तो पता ही है कि मैं हज में गया था, मक्का मुकर्रमा में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्या बात करते हो, मक्का मुकर्रमा में? बोले हाँ। फिर उनकी जनाजे की नमाज हरम शरीफ में हुई? बोले हाँ मौलाना। ईशा का वक्त था, तकरीबन अजान हो गई थी। हम लोग बैतुल्लाह शरीफ के पास जाना चाहते हैं। मेरी माँ के दिल में कितनी मोहब्बत होगी, अल्लाह ने कैसा कबूल किया कि उसका इंतकाल के बाद उसका जनाजा आया हरम शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ के करीब, वहां रखा गया। फिर तकबीर हुई, वहां के इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई ईशा की। उसके बाद जनाजे की नमाज का ऐलान हुआ। और भी 2 खुशनसीब लोग थे जिनका वहां पर इंतकाल हुआ था। वो सरजमीन जहां पर कुरान उतरा हो, वो सरजमीन जहां प्यारे नबी का बचपना और जवानी गुजरी हो, वो सरजमीन जहां पर अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए पूरी दुनिया में से उस सरजमीन का इंतखाब किया हो, वो सरजमीन जहां पर अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ को रखा हो, जो हिदायत के फैलने का मरकज है। जमीन का सबसे पहला बुनियादी हिस्सा वो मक्का मुकर्रमा में है। वो सरजमीन जहां पर हुदूद हरम में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर समझी जाती है। एक तवाफ करो 1 लाख तवाफ का सवाब, 1 रियाल सदका करो 1 लाख रियाल सदका करने का सवाब, 1-2 रकात नफल पढ़ो तो मेरे अजीजों कितनी नफल पढ़ने का सवाब। खुलासा यह है, उस सरजमीन पर अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दफन होने की तौफीक अता फरमाई। आप दुआ कर देना मौलाना। मैंने कहा यार आपको तो मिठाई तकसीम करनी चाहिए थी नौसारी में, जब आपकी अम्मा को अल्लाह ताला ने इतनी मुबारक जगह ले गए। थोड़ा सा उनके दिल की तसल्ली के लिए, ताकि वो रोए नहीं, बेचैन न हो, तड़पे नहीं। मैंने थोड़ी सी मजाहिया बात करने के बाद उनको तसल्ली देते हुए मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपकी अम्मी के अंदर खास बात क्या थी? अरे मौलाना मेरे अम्मी बहुत नरम थे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, सखी भी बहुत थे, फकीरों की मदद भी बहुत करते थे, सखावत बहुत। क्या करते थे? अरे रमजान में तो पूरे मोहल्ले में शाम के वक्त में नान बंटवाते थे कि भाई अल्लाह करे लोग सेहरी में मेरे नान से सेहरी करें और रोजा रखें। ये सब करते थे, अल्लाह को राजी करते थे, नमाजों के पाबंद थे, कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। खुलासा यह है एकदम अच्छे भले तंदुरुस्त थे, पता नहीं था वहां इंतकाल हो जाएगा। मौलाना 2 बात बुनियादी थी, मेरी माँ भोली बहुत थी, मेरी माँ सखी बहुत थी। माशाअल्लाह। मैंने कहा आपके अब्बू का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या हाल चाल है आपके अब्बू का? मौलाना मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया ना। कब हुआ? वो 23 रमजान ले गए। आप तो बड़े माँ बाप के बेटे हो, 23 रमजान ले गए वो? बोले हाँ। अब्बू क्या करते थे? अरे वो क्या नहीं करते थे मौलाना, वो चिल्ला आपके वालिद साहब के साथ भी लगा। मुझे कहा सेम जो हाल मेरी माँ का वो हाल मेरे अब्बू का। बहुत भोले थे, किसी की गीबत नहीं करते थे, किसी की बात नहीं करते थे, लप्पन छप्पन नहीं करते थे, अपने काम से काम करते थे, सखी बहुत थे। क्या करते थे सखावत में? कोई फकीर मांगने के लिए आता था ना मौलाना जी, तो पहले उसको समझने की कोशिश करते थे, फिर उसको पूछते थे बेटा तू जवान है, मांगता क्यों है? तो वो कहता था अगर तू कोई बिजनेस करे तो। वो कहता कि चचा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास रकम नहीं है।
तो उसको मार्केट ले जाते और देखते कि इसके अंदर किस चीज की सलाहियत है, कुछ चीजें उसको दिला देते और एक हफ्ते तक उसको उसका बिजनेस करने देते। फिर मालूम करते एक हफ्ते के बाद कि ये बंदा किस पोजीशन पे खड़ा है, पता चलता कि इसने मांगना छोड़ दिया है, कमाने लगा है। फिर उसको एक लाड़ी दिला देते, मुनासिब जगह बता देते, हमेशा उसकी खबरगिरी करते, क्या कमाता है, क्या खाता है। कुछ पैसे की जरूरत होती सामान लाने के लिए, मेरे अब्बू के पास आकर के ले जाता। मौलाना कई फकीर ऐसे हैं नौसारी के, मैं आपको बता सकता हूं, मेरे बाप की बदौलत उन्होंने मांगना बंद कर दिया। ये करते थे मेरे अब्बू। सिर्फ ये नहीं, कई औरतें ऐसी बता सकता हूं जो मांगती थी, बेचारी बेवा थी, मजबूर थी, लाचार थी, परेशान थी, बच्चों की वजह से वो लोगों के पास भीख मांगने के लिए जाती थी। मेरे अब्बू जब उनकी तहकीक की और सही मानों में पता चला बेवा है, पूछते थे बहन तुझे सिलाई काम आता है? वो कहती थी जी मुझे आता है, उससे मशीन दिला देते थे, वो सिलाई काम करती, मेरे अब्बू को दुआ देती। मौलाना पूरी जिंदगी दुआ लेने वाले काम किए, गरीबों की मदद की, यतीमों की मदद की, परेशान हालों की मदद की। फिर उन्हें रमजान न मिलता तो और क्या मिलता। मैंने कहा यार आप तो बड़े बाप की औलाद हो। अब्बू क्या करते थे? बोले वो सखी बहुत थे, पहले नान अब्बू तकसीम करते थे, अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मा तकसीम करते थे। अब्बा दुकान पे बैठते थे, आखिरी जमाने में अब्बा दुकान पर तो नहीं बैठते थे। मैंने कहा फिर आप लोग 2-3 बच्चे, आपने कभी अब्बा को रोका नहीं कि अब्बा आप इतना खर्च क्यों करते हो? इसको सिलाई मशीन दिला दिया, फुला गरीब को ये चीज दिला दी, उसका कारोबार शुरू करवा दिया, इसमें काफी खर्च लगता है। बच्चे तो कभी रोकते हैं ना माँ बाप को कि आप कुछ करते नहीं, नऊजुबिल्ला, फिर इतना खर्च क्यों करते हो? मौलाना पूरी जिंदगी यही हमें कमा कमा के पैसे देते रहे, मेरे अब्बू बड़े हो गए तो क्या वो हमसे सवाल करें? क्या ये अच्छी बात है कि हमारा बाप हमसे मांगे? हम भाइयों ने मशवरा किया कि हम अब्बा को पूरी जिंदगी उनकी इतनी बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कभी भी वो हमसे 1 रुपया ना मांगे। हर हफ्ते कभी 3,000 कभी 5,000 रुपए मैं अब्बू को दे देता था। वो क्या मांगे, हम उनके जेब में पैसे रख देते थे पाबंदी से। हर हफ्ते कभी 5,000, कभी ज्यादा कभी कम, जैसा मौका आता था अब्बू को दे देते थे। तो फिर वो बड़े दिल से खर्च करते थे। पूरी जिंदगी कभी हमने इस बात को गवारा नहीं किया कि हमारे बाप हमारे सामने ऐसे करे। अच्छा लगता है, उसके जेब में पैसे दे देते थे। मैं कहा फिर मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ ना, वो पूरा सिलसिला मेरी मां के साथ शुरू कर दिया। अभी क्या हाल चाल है? मौलाना कभी कभार हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे यहाँ थोड़ी ग्राहकी कम कर दे ताकि हम कहीं घूमने भी जा सके। क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या सर्दी, ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, हमारी दुकान खाली नहीं रहती। जब से हमने हमारे माँ बाप के जेब को भरने की कोशिश की है, उस वक्त से अल्लाह ताला ने हमारी दुकान को भर दिया, हमें अपना जाती मकान दिला दिया। हम कई मर्तबा उम्रा करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गरीबों की मदद वाला सिलसिला हमारे घर से जारी है। सारी बात का खुलासा यह है कि आजिज इस नतीजे पर पहुंचा है, जो खिदमत करते हैं उसका एंड अच्छा आता है। और पूरी जिंदगी का मेन खुलासा एंड का है, खात्मे का है। अल्लाह करे इस जिंदगी में हम भी कुछ काम ऐसे कर जाएं कि हमारा भी एंड अच्छा है, हमारा भी खात्मा अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। क्वालिटी वाली इबादत करने की, हर मौके पर हर हाल में प्यारे नबी की इताअत करने की और मखलूक खुदा की खिदमत करने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, दिल में अपनी असली तस्वीर देखने की कोशिश कीजिए। लोगों की नज़र में हम क्या है उसको भूल जाइए, देखें आमाल कैसे हैं। खुदा की नज़र में हम क्या है, क्या हमारा नाम अल्लाह के दीवान में
क्या नेक लोगों में है या नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना रात में तहज्जुद की नमाज में फरिश्तों की एक जमात खुदा के आशिकों को उठाती है। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या हमें कोई उठाता है? क्या हम उठ जाते हैं रात के आखिरी पहर में? क्या हमारा नाम खुदा के आशिकों में है या नहीं? अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं और हम मीठी नींद सो रहे। हमें मौत भी अच्छी चाहिए, 500 फरिश्ते भी चाहिए मौत के वक्त, जो किंदीलें लेकर आए, खुशबुएं लेकर आए, खुशखबरी लेकर के आए, अल्लाह आपसे खुश है, आपसे राज़ी है। और हमें कब्र की मीठी नींद भी चाहिए, उसमें जन्नत की खिड़की भी खुली हुई चाहिए। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना भी चाहते हैं, और रात का आखिरी पहर अल्लाह पर फिदा भी नहीं करना चाहते। कुछ समझ नहीं आता। हमारे हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकत, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़ौदा में आईसीयू रूम में थे। एक साथी ने कहा, मैं हजरत के पास गया, मैंने पूछा हजरत क्या हाल चाल है? कहा बेटा 3:30 बजे उठ गया था, मैंने अपना आईसीयू रूम में जिक्र किया, जिक्र जहरी किया। इस बुढ़ापे में वो रात के आखिरी पहर को एक रात मीठी नींद सोने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिंदगियां गुजर जाती है, सोच कर भी गुजर जाती है, अमल करके भी गुजर जाती है, बातें करके भी गुजर जाती है। साफ कहा अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखते, साफ इरशाद तुम्हारे अमाल को देखते हैं, तुम्हारे दिलों को देखते हैं, नीयतों को देखते हैं, किसके लिए किया, किसकी मोहब्बत। कुछ बातें करें ये तन्हाई में, ये सन्नाटे में, ये अंधेरे में, अपनी कब्र के अंधेरे को याद कर, अपने बारे में सोचे, क्या पाया क्या खोया, कौन से गरीब की खिदमत की। एक काश कोई घराना ऐसा भी होता, हम कुछ चिकन मटन ला के दे देते, वो बेवा माँ खुश हो जाती, उसके बच्चे हमें दुआ देते, उसकी माँ कहती बेटा फिक्र न करो, तुम्हारे बाप तो नहीं है लेकिन ये चचा हमारा ख्याल रखते हैं। कहाँ है उनके लिए रोने वाले, उनके लिए तड़पने वाले। अल्लाह खुद पहले आसमान पर आते, अल्लाह खुद आते पहले आसमान, और उसी वक्त हम मीठी नींद सो रहे थे, कुछ चादर ओढ़ के ही बात कर लेते अपने अल्लाह से। शैतान कहता है इस वक्त उठेगा ना, तेरी नींद पूरी नहीं होगी, पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तेरी नींद अधूरी रहेगी, कच्ची नींद रहेगी, पूरा दिन तू बेचैन रहेगा, नऊजुबिल्लाह। ये शैतान डराता है। खुदा के आशिकों को पूछो, वो दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा लेते हैं इसी रातों की इबादत की बदौलत। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे,
खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, ये एक मुनाजात है, अल्लाह से दुआ की जा रही है। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ। तू अपना गम मता कर दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियो मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरा ज़ाहिर संवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे, दिले मग़मूम को मसरूर कर दे। दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। मए वहदत पिला मखमूर कर दे। मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। नाफरमानी में कब तक उम्र काटूं। सुस्ती में कब तक उम्र काटूं। सोचो मैं कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम वाला करीम आका, अल्लाह जी हम बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम है, पापी है, इकरारी मुजरिम है। आज की मजलिस में आपके घर में बैठकर अल्लाह ये नेक लोगों के दरमियान इस बात का इकरार करते हैं कि हमने आपको नाराज किया है। अल्लाह, हम कोई छोटे मोटे गुनहगार नहीं, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, आपके बंदा भी चाहते हैं गुनाहों के साथ। अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़े बड़े मर्तबे चाहते हैं रात को मीठी नींद के साथ। अल्लाह, अल्लाह जिंदगी शैतान ने इसी सोचों में पूरी कर दी। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। मेरे रब, तेरे आशिक लोग बैठे हुए हैं, इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी तमन्ना सिर्फ तेरी रजा है, जो तुझे पाना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत में आते हैं, तेरे वली बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी जिंदगी से परेशान भी है, शर्मसार भी है, गुनाह हो जाते हैं उसका इकरार भी है, बदनजरी हो जाती है उसका इकरार भी है, आंखों का गलत इस्तेमाल हो जाता
जाता है, उसका शिद्दत से अफसोस भी है। अल्लाह बहुत सी बातें वो होती है न कह सकते न सह सकते हैं। 5 दिन तक बहुत अच्छे नेक बन जाते हैं, तहज्जुद गुजार बन जाते हैं, छठे दिन शैतान गुनाह करता है, फिर कहता है कहाँ गई वो तेरी 5 दिन की इबादत है, कहाँ गई वो तेरी पारसाइया, बड़ा नेक बनने आया था, वली बनने आया था, देख फिसला दिया मैं तुझे। फिर वो बंदा रोने लगता है, अल्लाह पाक सॉरी मेरे से गलती हो गई। रब करीम ऐसे लोग भी है, याजिस आपके दरबार में उन लोगों की तरफ से अपने आप की तरफ से भी मन्नत समाजत करता है, उन्हें मुकम्मल गुनाहों से बचा ले अल्लाह। अल्लाह जो बचना चाहते हैं उन्हें तो बचा लीजिए अल्लाह, अल्लाह उन्हें तो बचा लीजिए, उन्हें तो बचा लीजिए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपके घर में बैठे हुए हैं, बेशक गुनहगार है, कसूरवार है, खताकार है, सजावार है, जैसे भी है आप ही के है अल्लाह। अल्लाह इस जमाने में आपके होना चाहते हैं, ये क्या कम सोच है, ये इतने गुनाहों के बावजूद आपको मनाना चाहते हैं, प्यारे नबी की नकल उतारना चाहते हैं। रात की अल्लाह एक बड़ा तबका अपनी अपनी जुबान में ही अपनी दास्तान अल्लाह को सुना दी। क्या रात में आंख नहीं खुलती है? कह दीजिए ना अल्लाह को। क्या फरिश्ते हमें नहीं उठाते? शायद खुदा के आशिकों में हमारा नाम ना हो। आज तड़प लीजिए, उसके घर में बैठे हैं, क्या पता अभी वो अपने आशिकों में हमारा भी नाम लिखते हैं। असल नेक लोग वो है जिनका खुदा के दीवान में नेक लोगों में नाम हो। अपनी अपनी जुबान में मांग लीजिए अल्लाह से। अल्लाह जी आपको मालूम है हम एक मुबारक सरजमीन पर बैठे, वो सरजमीन जो औलिया अल्लाह की सरजमीन समझी जाती है, इसकी पुष्ट पर भी तेरे औलिया मौजूद है, इसकी पुष्ट के नीचे भी तेरे औलिया मौजूद है। यहाँ से अल्लाह तूने हिदायत के चश्मे जारी फरमाए हैं, अपने दीन के फैज़ को आम फरमाया है, बड़े बड़े मशाइख यहाँ से निकले हैं, उन्हीं के सदक़े तुफ़ैल अगर हमारा नाम भी नेक लोगों में आ जाए, अल्लाह आपका बड़ा एहसान हो जाएगा, बड़ा करम हो जाएगा, बड़ा फजल हो जाएगा। ए अल्लाह शेख अजमेरी साहब के दौर में, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में रांदेर वाले जो आपसे जुड़े हुए थे, अल्लाह वो दोबारा रांदेर में दिन दिखा दे, अल्लाह वो बहारें दिखा दे। अल्लाह रांदेर के नौजवानों को दोबारा अपने दीन की आली खिदमत के लिए कबूल कर ले। तेरे अल्लाह तेरे आशिकों से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, आपका नाम सीखने की तौफीक अता फरमा, जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रांदेर वालों पर अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह वापस खुश हो जाइए, दोबारा खुश हो जाइए अल्लाह, अल्लाह दोबारा खुश हो जाइए, इन्हें बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बना। बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से माफ फरमा। अल्लाह की आखिरी गुजारिश है, अल्लाह आखिरी गुजारिश है, एक मोहब्बत की नज़र हम तमाम पर हो जाए अल्लाह, अल्लाह हम तमाम पे हो जाए, और रातों की मुनाजात की लज्जत हमें भी दे दी जाए अल्लाह, हमें भी दे दी जाए, रातों में उठने की तौफीक हमें भी मिल जाए, हम भी अल्लाह आपको राज़ी करने वाले बन जाए। ऐसे फैसले फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।